चैप्टर 3 श्लोका 18। बुआ चैंटिंग करेंगे। हाँ बेटा। नैव तस्य एव तस्य कृतेर्नार्थो कृतेनार्तो नाकृते नाकृते नेह कश्चन नेह कश्चन न चास्य न चास्य सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। व्यपाश्रय। श्लोका 19। तस्माद् तस्माद् सक्तः सतः सततम् सततं कार्यं कर्म कार्यं कर्म समाचर समाचर। असक्तो असक्तो याचरन् कर्म याचरण कर्म परमाप्नोति परमाप्नोति पुरुषः। पुरुषः। श्लोका 20। कर्मण्यैव कर्मणैव हि संसिद्धि निसंसिद्धि मास्तिता मास्तिता जनकादयः जनकादयः लोकसंग्रह लोकसंग्रह मेवापि मेवापि संपश्यन् संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्तुमर्हसि। श्लोका 21। यद्यदा यद्यदा चरति चरति श्रेष्ठस् श्रेष्ठस् तत्तद्देवे तत्त्वदेवे तरो जनः सरोजनः स यत् प्रमाणम् स य प्रमाणं कुरुते कुरुते लोकस्त लोकस्त दनुवर्तते। धनुवर्तते। थैंक यू। अभी हम लोग कर्म योग के बारे में पढ़ रहे हैं और कृष्ण भगवान जी हमें बता रहे हैं कि यज्ञ कितने प्रकार के यज्ञ हैं, है ना। उन्होंने अभी तक हमें 5 प्रकार के यज्ञ बताए। तो उसमें पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जिसमें एक इंसान ध्यान से जप से वो है ना यज्ञ कर रहा है ना। वो होम वाला यज्ञ नहीं, ध्यान लगा के भगवान पे, जैसे ध्यान लगाते तो मेडिटेशन कहते हैं, है ना। स्वाध्याय से वो पूरी तरीके से सिर्फ कृष्ण भगवान जी में रमा हुआ है। तो वो उस तरीके से यज्ञ कर रहा है। तो उस रमने से क्या हुआ, उस वो तो योगी हो गया। उस योगी ने अपने अंदर के कृष्ण भगवान जी को महसूस कर लिया, पा लिया। तो वो है ब्रह्म यज्ञ, जिसमें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म है कृष्ण भगवान जी। दूसरा है देव यज्ञ। ये है हवन कुंड वाला, जिसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, हम बहुत कुछ चढ़ाते हैं उसमें, जिसमें हम देवताओं को खुश करते हैं, है ना। तो वो हुआ देव यज्ञ, जिसमें हम हवन करते हैं, अग्नि करते हैं, पंडित लोग आके होम करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो वो हुआ दूसरा तरह का यज्ञ। तीसरा है अतिथि यज्ञ, बिन बुलाए मेहमान। जब ऐसे होते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो आप उनका स्वागत करते हैं, पूरा आदर करते हैं, बहुत विनम्रता से उनसे बात करते हैं। और बुलाए मेहमान, कोई भी मेहमान, तो अतिथि देवो भव, है ना। तो वो है तीसरा यज्ञ। तो अतिथि का स्वागत करना, उनका आदर करना,
उनकी सेवा करना भी एक यज्ञ है। तो ऐसा नहीं है ना कि आप आज मेरे घर आए हो तो मैं अगले हफ्ते आपके यहाँ आ जाऊंगी, वो वाली बात नहीं होती। सिर्फ वो आए हमारे यहाँ, हमने उनका स्वागत किया, उनका आदर किया, खातिरदारी करी, हमारे मारवाड़ी में बोलते खातिरदारी करी, वो हो गया। तो इसमें जो हम जो भी यज्ञ देख रहे हैं उसमें हमें वापस मिलने की भावना कभी नहीं होनी चाहिए, है ना, कि मैंने ये किया तो मुझे क्या मिलेगा। मिलने की भावना सिर्फ क्या होगी कि मुझे कृष्ण भगवान जी मिलना है, मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए, है ना। वो सिर्फ एक भावना होनी चाहिए अंदर कि ये कर रहा हूं मैं, मुझे कृष्ण भगवान जी चाहिए, मैं ये कृष्ण भगवान जी के आज्ञा पे कर रहा हूँ, उनके हुक्म में कर रहा हूँ और मुझे कृष्ण चाहिए। फिर है पितृ यज्ञ, जहाँ पे हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, है ना, उनकी तिथि में भोग लगाते हैं, पितृ दोष में करते हैं, जो पितृ मास होता है तब हम करते हैं। तो वो हुआ पितृ, जब आप अपने पितरों को याद करते हैं। तो ऐसा नहीं कि डेली आपको पितरों को याद करना है, बिल्कुल भी मत करना, ये गलती भी कभी मत करना, है ना। पितृ पितृ ही है, वो भगवान नहीं है। वो एक मनुष्य थे, हमारे कुल के थे, हमारे परिवार के हैं, इसलिए हम उनको याद कर रहे है कि नहीं है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, डेली पितरों को याद नहीं करते हैं, सिर्फ उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं, उनको हम इज्जत दे रहे हैं। हमारे बड़े हैं तो बड़ों के सामने तो हम हमेशा झुकते हैं, है ना, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो बस याद हमें करना है कृष्ण भगवान जी को, चाहे आप कितने भी आपके बड़े आपके प्रिय थे, आप उनके प्रिय थे, वो जा चुके हैं, उनकी आत्मा की या तो कृष्ण भगवान जी को प्राप्त हो गई या किसी और में जा चुकी है, कोई और दूसरा शरीर। तो उनको याद करके उन्हें परेशान मत करिए और खुद भी परेशानियों का सामना मत करिए, क्योंकि आप एक आत्मा को याद कर करके उसको परेशान कर रहे हो और वो फिर आएगी आपके पास, तो सोचो कितना बड़ा खतरा है। तो पितरों को सिर्फ हाथ जोड़िए, है ना, और जब उनका आता है तब उनको भोग के नाम पे वो अच्छा वो प्रसाद। बटन कर सकते नहीं, वो तो दोनों था ना, वाईफाई का कुछ भी है। तो वो होता है पितरों को कैसे हम करते हैं याद। तो ये पितर यज्ञ है, बस कि हम उनको याद कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उनका हम मान रख रहे हैं। दूसरा है बलि वैश्व देव। वो क्या होता है, जो बाकी के जीव जिनका हमारे जो जो हम पे निर्भर है। बाकी के जीव कौन हम पे निर्भर है, जैसे चीड़ी हो गए ना, पशु पक्षी हो गए, है ना, कुत्ता, गाय, गाय को रोटी खिलाते हैं हम, कुत्ते को भी खिलाते हैं, पशु पक्षी को भी देते हैं। बे वो हो गया प्रकृति, है ना। तो ये सब होती है कि ये 5 तरह के यज्ञ हैं, तो जिनको करने से हमें कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति होगी या तो फिर मोक्ष मिलेगा। कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति का क्या मतलब हुआ कि मोक्ष मिलना। तो और एक चीज है कि कृष्ण भगवान को, है ना, अपने भक्तों से भी बहुत प्रेम होता है। आप उनके जितने दीवाने हो उससे कोई 100 गुना वो आपके दीवाने होते हैं, अगर आप सही भक्त हो, सच्चे भक्त हो, परम भक्त हो। दिखावे वाले भक्त की जरूरत नहीं है। अगर वो सच्चे भक्त हो ना, तो वो आपसे ज्यादा वो आपके दीवाने रहेंगे। इसके लिए एक, है ना, एग्जाम्पल है कि वैकुंठ में, बहुत पुरानी कहानी है ये, वैकुंठ में जो, है ना, कृष्ण भगवान जी के द्वारपाल, दोनों द्वारपाल को श्राप मिलता है और वो धरती पे आते हैं। तो कृष्ण भगवान जी को उनके द्वारपाल बहुत प्रिय हैं, तो अब जो श्राप मिला है वो तो भोगना पड़ेगा। तो वो द्वारपाल धरती पे आए, है ना, धरती पे आके रूप लिया राक्षसों का। तो अब भगवान जी अपने भक्तों के पीछे तो दीवाने हैं, तो उनको वापस ले जाने के लिए वो कौन से, वो बोर फॉर्म में आए ना, बोर का अवतार लेके आए और उन्होंने ही उन राक्षस को मारा ताकि वो वापस वैकुंठ आ सके। अगर वो किसी और के जरिए मरते तो उनको वापस धरती में जन्म लेना पड़ता। सिर्फ कृष्ण भगवान जी के हाथों मरे करके वो वापस वैकुंठ चले। तो कृष्ण भगवान जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो अवतार भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अर्जुन और पांडवों को बचाने के लिए वो हमेशा, है ना, कुछ भी होता उनके लिए संकट, वो तुरंत आ जाते हैं और उनको उपाय दिखा देते, उनको रास्ता दिखा देते, क्योंकि उनको बहुत प्रिय थे पांडव,
और ना अर्जुन, द्रौपदी, कुंती, सब उनके बहुत प्रिय भक्त थे। तो उनकी हमेशा उनकी चिंता रहती थी भगवान जी को, और उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप कृष्ण भगवान जी के प्रिय भक्त बन सको, उनको हमेशा याद करते रहो, ताकि वो आपके दीवाने हो जाए। और बस फिर तो क्या है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। वो हमेशा आपका ध्यान रखेंगे, आप न चाह के भी वो आपका ध्यान रखेंगे, आपको हर मुश्किल से आपका बचाव करेंगे। मुश्किलें तो आएगी, क्योंकि हमारे कर्म है, हमने कितने न जाने कितने जन्म लिए हैं, उन सब कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा, अच्छा बुरा। और अभी तक हमने जो कर्म कर रहे हैं, करे और कर रहे हैं, उनको भी। तो परिस्थितियां तो आएगी अच्छी या बुरी, पर भगवान का नाम लेने से वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, है ना। तो उनको अपना दीवाना बनाओ, इतनी भक्ति करो कि भगवान जी आपके भक्त बन जाए, और वो भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। तो इसके ऊपर तो बहुत सारी कहानियां हैं, पहले भी एक कहानी मैंने बताई थी, ये भी एक कहानी है, और बहुत है। जब जब आएगा फिर नई नई कहानी बताऊंगी। तो अब हम जाते हैं श्लोका 18 पे। श्लोका 18 में कृष्ण भगवान जी क्या बता रहे हैं। कृष्ण भगवान जी लास्ट श्लोका में कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा था, जो योगी है उसके लिए तो कोई कर्म है ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही कर्म कर रहा है जो जनहित के लिए है। तो वो तो कोई कर्मों को बांध ही नहीं रहा है, और वो कर्म मुक्त है, क्योंकि वो तो कृष्ण भगवान जी के बताए राह में बहुत ही, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, तभी वो योगी बना। तो उसके दायरे में तो कुछ आता ही नहीं कि उसको ऐसे कर्म करने वैसे कर्म, वो तो पहले से ही कर ही रहा है। और ऐसे योगी योगी कैसे बना वो, क्योंकि वो कर्म कर रहा है और उसको बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। वो उसके अंदर वो भावना ही नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, मैंने ये कर्म किया मुझे क्या मिलेगा, मैंने भगवान की आज एक माला की, भगवान मुझे क्या देंगे, आज मैंने भगवान को 10 बार याद कर लिया अपने काम में, है ना। हमारे अंदर वो ऐसी भावना होती है ना, कि हमारी सोच होती है कि अच्छा आज तो मैंने कृष्ण भगवान जी को बहुत याद कर लिया, क्या मैं कृष्ण भगवान मुझे याद किए। तो वैसी वाली भावना कुछ भी नहीं होती उस योगी में। वो सिर्फ भगवान जी को याद करता है और इस शरीर से अपने कर्म कर रहा है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे योगियों को, उन्होंने तो आत्मा को एहसास कर लिया, उन्होंने कृष्ण भगवान जी को इस शरीर में ही उन्होंने कृष्ण भगवान जी को एहसास कर लिया। तो उनके पास ना कुछ खोने के लिए है ना कुछ पाने के लिए है, क्योंकि वो तो इस सांसारिक चीजों से जुड़े हुए ही नहीं है। संसार में रह रहे हैं, पूरी सांसारिक चीजों का सुख भोग रहे हैं, पर वो उनसे इतने ज्यादा जुड़े हुए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए। इसके लिए ना उनके पास कुछ खोने के लिए ना पाने के लिए, वो तो सिर्फ कृष्ण में लीन है और अपने कर्म किए जा रहे हैं। तो वो कुछ अलग से नहीं दिखेंगे, बहुत ही आम दिखेंगे, आम इंसान के तरह ही रहेंगे, पर उनके अंदर की भावना, वो अंदर से पूरे तरीके से कृष्ण में रम चुके हैं। तो यहाँ भगवान जी बता रहे हैं ना उनके लिए कुछ खोने के लिए ना पाने के लिए, उनका जो खाता है भगवान जी के पास वो पूरा खाली है, उसमें सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही लिखा हुआ है। तो ऐसा है, होता है ना, जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तब क्या होता है, वो 3 घंटे हम हमारी जिंदगी भी भूल जाते हैं, है ना। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम उसके अंदर पूरे डूब जाते हैं, और हम भूल भी जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, हम घर में क्या छोड़ के आए हैं, जाके क्या करने वाले हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे ही मूवी खत्म होती है एहसास होता है, अरे यार कितनी बजे, चलो चलो घर भागना है, कि यहाँ जाना है, अगला काम ये है। ऐसा होता है ना, इसलिए तो लोग थिएटर में जाके मूवी देखते हैं इतना इतना रुपया देके, क्योंकि वो 3 घंटे आप अपनी जिंदगी को भूल जाते हो, खुद को भूल जाते हो, बाजू में कौन बैठा है वो भी भूल जाते हो। तो वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसी भक्ति करो कि तुम भूल जाओ कि तुम कहाँ हो, और तुम्हें सिर्फ याद रहे कि कृष्ण है, मुझे कृष्ण भगवान जी चाहिए, है ना, सब में कृष्ण को देखो। तो ऐसी वाली भक्ति करने के लिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और जब कोई इंसान ऐसी भक्ति में आ जाता है वो योगी कहलाता है, तो उसके लिए ना कुछ खोने के लिए ना पाने के लिए, वो तो लीन है, कृष्ण की भक्ति में लीन है, कृष्ण में लीन है। तो ये बता रहे हैं कृष्ण भगवान जी श्लोका 18 में। चलिए कौन समझाएगा, सुधा भाभी।
हाँ दीदी, जय श्री कृष्ण। जैसे मैं कृष्ण। थोड़ा बाहर हूँ, तो मेरे भाई का घर का नागलवा, तो यहाँ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। खाली मैं आपको सुन रही हूँ, इनका आवाज सुनेगा आपको। मैं ग्रुप में बैठी हूँ, है ठीक ना, है तो बाबा, मैं कोई बता नहीं बात नहीं। पाऊंगी अभी। हाँ हाँ, नो बहुत प्रॉब्लम। अच्छा लग रहा है आपको। बस इतना बात बोलूंगी, भगवान हमारा भक्त बन जाए। हम इतनी प्रेरणा भगवान उसके साथ के कि भगवान भक्त का भक्त भगवान भक्त बन जाए। सही बात है। क्यों, बस वो बोलने के पहले भगवान तो तैयार ही है। सही बात है बस एकदम। इतना बोलना चाहूंगी। कल भी मैं आपको सुन नहीं पाई और रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाई। यहाँ घर प्रवेश का काम है मेरे भाई के यहाँ, तो मैं थोड़ा भी इधर उधर हो जा रही हूँ। मैं कल कोई से बात। अटेंड करती हूँ कैसा। हाँ हाँ, कोई बात बहुत अच्छा, नहीं। सबको बता रही हूँ, मेरी प्यारी सी ननद कितनी अच्छी बताती है सबको और इतना प्रेरणा। मालूम है, मेरी जो रंजिता भाभी है ना, हाँ हाँ। रंजिता भाभी का घर प्रवेश है आज। अच्छा, उनको उसकी बेटी का, बधाइयाँ बोलना। उसकी बेटी क्या बोली, उसकी बेटी अभी मेडिकल पढ़ेगी, उसका मेडिकल का एंट्रेंस आया है टॉपर में। तो बोली, जब मैं मेडिकल का एग्जाम देने गई थी ना, तो मम्मी गीता क्लास से सीख के आई है, कृष्ण भगवान को साथ में लेके चलो बोल के। अब मैं जब एग्जाम देने बैठी ना, तो मैं कृष्ण भगवान को साथ में लेके चली। मेरे साथ में कृष्ण भगवान को लेके चली, कृष्ण भगवान जी, और मेरा जिंदगी का सवाल है, आप मेरे साथ में एग्जाम दो। मेरे को मालूम नहीं, आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो एग्जाम दे रही, मेरे को कुछ मालूम नहीं। और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे साथ में कृष्ण भगवान जी एग्जाम दे रहे हैं और वही लिख रहे हैं, कर रहे हैं। जब मैं एग्जाम आई, तो मेरे को लगा कि कृष्ण भगवान बहुत थक गए हैं और जल्दी उनको कुछ खिलाना चाहिए। तो मैं घर आके बोली, मम्मी आगे प्रसाद दे और मैं कृष्ण भगवान को भोग लगाऊंगी। और मेरे साथ वो एग्जाम दे के आए। आज मेरी भतीजी इतना बड़ा बात बोली, मेरे को इतना खुशी लगा। इस चीज, एक बच्ची, उसका इतना अच्छा अनुभव सुनने को मिला। वो मैंने भाभी पे बोले, मम्मी तो ज्यादा दिन क्लास भी नहीं करी आप लोग का, मम्मी तो बहुत थोड़ा दिन करी, मम्मी घर पे इसमें बिजी रहे तो बहुत थोड़ा दिन करी, लेकिन हरदम हमारे साथ में कृष्ण भगवान जी हैं। अरे वाह, बहुत ही अच्छे पूरा वो लड़की कृष्ण। बताई। कृष्ण भगवान जी ने तो उन्होंने उन्होंने उन सबको चुन लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ कृष्ण भगवान जी का और आपके भतीजी का, कि उस इतनी हाँ, भक्ति आ गई उसमें कि वो एग्जाम में भी भगवान जी को लेके चली गई। इतना अच्छा। लेके चली। और वो फील करती कि भगवान थक गए हैं एग्जाम देख के और भगवान भूखे हो गए हैं, अब मेरे को उनको कुछ खिलाना चाहिए बोल रही है। तो पहले मैं घर आके मम्मी को बोलती, मम्मी भगवान ने एग्जाम दिया, वो थकी है, उनको मेरे को भोग देना चाहिए, उनको मेरे को प्रसाद लगाना चाहिए ऐसी बात बोली बच्ची। बहुत ही मैक्सिमम 18-20 साल की लड़की होगी वो। कितनी अच्छी बात है। अब तो ये भाभी मानना को पड़ेगा लड़की बोलिएगा, को। जब फ्री हो जाए तो वापस क्लास ज्वाइन कर लेगी। वो जुड़ेगी, जरूर जुड़ेगी वो। बहुत चलिए अच्छी, बहुत। जरूर जुड़ेगी तो फ्री हो जाने से, गैस सेटिंग करने से जुड़ेगी। चलो बहुत ही बहुत अच्छा। अच्छा लगता हाँ, है। ऐसे सुन के तो तो आज बहुत अच्छा लगा। मेरे को बहुत खुशी लग रहा है, इनका घर प्रतिष्ठा, इनके घर में बैठ के मैं भगवान का अनुभव बता दी कि भगवान इतने अच्छे उसको दर्शन दिए, उसके साथ एग्जाम दिए। और वो फील भी करी कि भगवान थक गए हैं, भूखे हो गए हैं, अब मेरे को उसको प्रसाद लगाना चाहिए बोल के। इतना भी भावना आना कम बात है। सही है, एकदम सही है। वो भावना ही तो बहुत बड़ी बात होती है। वो भावना के लिए तो हम इतना हाँ, भगवान जी को याद करते हैं। एक बच्चे का इतना बड़ा भावना सुन के मैं आश्चर्य हो गई इसके बात सुन के। सही बात है, सही है। बहुत अच्छा। हाँ अच्छा चीज तो अच्छा ही लगेगा, जैसे इतना से रसगुल्ला खाएंगे तो मुंह मिठाई होगा। सही बात है।